रिएक्शंस ऑलरेडी स्टार्ट किए थे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, उसको ही हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। Cannizzarose reaction. What is a Cannizzarose reaction? This is a reaction in which the aldehyde, this reaction is only given by the aldehydes which do not contain alpha hydrogen atom. ऐसे aldehyde के जिसको अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वही aldehyde इस रिएक्शन को दिखाते। मोस्टली फॉर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे फॉर्मल्डिहाइड की। फॉर्मल्डिहाइड डू नॉट कंटेन अल्फा कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम है ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा नहीं, इसलिए this reaction is given only by the aldehydes which have no alpha hydrogen atom. Same way aldehydes undergoes self oxidation reduction reaction and gives formation in presence of strong alkali, strong basic condition में react होते हैं. It gives formation of one molecule of alcohol and another molecule of sodium, one molecule of alcohol and another molecule of sodium salt of carboxylic acid, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखते हैं रिएक्शन कैसा है कि व्हेन फॉर्मल्डिहाइड एच सी डबल बॉन्ड ओ एच व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन, खुद के साथ रिएक्ट होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे इन स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन 50% NaOH। तो यहाँ पे रिएक्शन ये होगा कि NaOH, ये OH माइनस जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ओपन होता है यहाँ पे O माइनस, तो ये जो स्ट्रक्चर है HO माइनस H, यहाँ से OH, जब ये रिटर्न आएगा यहाँ पे तो ये कंप्लीट हाइड्रोजन निगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पे ऐड होके ये बॉन्ड ओपन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ देखते हैं हम लोग रिएक्शन। पहले इसका कन्वर्जन देख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट H, ये वाला C डबल बॉन्ड O और ये OH, तो यहाँ पे जनरेट हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड OH, एसिड जनरेट हुआ। जब ये H माइनस कम्प्लीटली यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा तो H और H, तीन CH3 और ये O माइनस, तो CH3 ये O माइनस, एसिडिक कंडीशन मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा H अल्कोहल। रिएक्शन कंडीशन स्ट्रॉन्ग बेसिक है इसलिए एक H निकल के यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे जनरेट होगा सोडियम सॉल्ट। सो व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड with no alpha hydrogen atom undergoes condensation reaction, gives formation of one molecule of alcohol, sodium salt of carboxylic acid and another molecule of alcohol। ओके, तो ये था एग्जांपल कि फॉर्मल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विथ अंडर स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन 50% NaOH, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फॉर्मेट एंड मिथेनॉल एज अ बाय प्रोडक्ट। तो रिएक्शन को डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे तो इस वे से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH व्हेन रिएक्ट विथ NaOH 50% strong basic condition, it gives formation of HC double bond O minus Na plus sodium format plus CH3OH methanol formaldehyde। Okay. Formaldehyde react with strong base, it gives formation of sodium format, one molecule of sodium salt of carboxylic acid and another molecule of alcohol। Okay, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। इफ़ यू कैरिड आउट द सेम रिएक्शन विथ एरोमेटिक अल्डिहाइड, तो ऐसा एक ही अल्डिहाइड है अपने पास, दैट इज बेंजाल्डिहाइड। सेम वे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन NaOH in 50% aqueous solution। अगेन OH माइनस यहाँ पे अटैक करके पहले तो एक सोडियम C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, दैट इज सोडियम बेंजोएट जनरेट करेगा प्लस नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल दैट इज CH2OH, इट इज कॉल्ड एज
फिनाइल मिथेनॉल या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ बेंजिल अल्कोहल। सो ऐसे दो डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिलेंगे Cannizzaro reaction में। Cannizzaro reaction which is shown by the aldehydes, only aldehydes which do not contain any alpha hydrogen atom, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है नहीं, उनके साथ ही रिएक्शन होके आपको सोडियम सॉल्ट और अल्कोहल मिलता है। आगे जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज क्रॉस कैनिजरोज रिएक्शन। सेम वे जैसे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन की बात की हम लोगों ने, क्रॉस कैनिजरोज रिएक्शन गिव्स 4 different product, but if particularly your product will be formaldehyde, one of the product of your aldehyde is formaldehyde, it gives a major formaldehydes product, sodium formate as a major product आपको मिलेगा। What is a cross Cannizzaro reaction? When a mixture of different aldehyde which do not contain alpha hydrogen atom undergoes oxidation reduction reaction, gives formation of 4 different product, 4 different product वो जनरेट करेंगे। लेकिन अभी अपन लोग कम्प्लीटली 4 डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, एक जनरल रिएक्शन में लिख देता हूँ, क्योंकि रिएक्शन खाली कैनिजरोज रिएक्शन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज तक ये नॉर्मल जो दूसरे रिएक्शन से इतने ज़्यादा पूछे नहीं गए। तो एग्जांपल formaldehyde and second molecule is acetaldehyde, as formaldehyde and benzaldehyde, sorry, formaldehyde and benzaldehyde when react with concentrated NaOH followed by the hydrolysis H3O plus. So what is a cross Cannizzaro reaction? It is a reaction in which it is a mixture of different aldehyde which do not contain alpha hydrogen atom, gives formation of a alcohol of benzyl alcohol and sodium salt of formic acid। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि if one of the aldehyde is your formaldehyde, so it gives a sodium formate या फिर फॉर्मिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट, और आपको हमेशा बेंजिल अल्कोहल ये माइनर फॉर्म में मिलेगा। तो फॉर्मिक एसिड जो है उसकी फॉर्मल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड जो है इसका फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होने की या फिर सोडियम फॉर्मेशन करने की, सोडियम फॉर्मेट कन्वर्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपको 2 एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट रहेंगे मेजर वाले, CH2OH, इट इज फिनाइल मिथेनॉल या फिर बेंजिल अल्कोहल। क्योंकि फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस लिख दिया है तो इसलिए हम लोग फॉर्मिक एसिड डायरेक्टली लिख सकते हैं, HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड, या फिर ये लिखा नहीं होगा तो सोडियम फॉर्मेट हो जाएगा एज अ मेजर प्रोडक्ट, सोडियम फॉर्मेट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, ये था क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन। आगे देखते हैं कुछ रिएक्शंस, दैट इज aldehyde and ketone undergoes oxidation reduction reaction, oxidation of aldehyde and ketone in presence of dilute HNO3, KMnO4, K2Cr2O7। तो हमको पता है, we are familiar with this reaction कि aldehyde get oxidized to corresponding carboxylic acid, same way ketone normally under normal condition they could not be oxidized, but by using stronger oxidizing reagent they can also oxidize to corresponding carboxylic acids। ओके, रिएक्शन देखते हैं वन बाय वन। aldehyde and ketone का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सो ऑक्सीडेशन ऑफ aldehyde and ketone in presence of dilute HNO3 by using KMnO4, K2Cr2O7। तो aldehyde immediately get oxidized to corresponding carboxylic acid in presence of nitric acid, potassium dichromate। तो रिएक्शन जनरली ऐसा है कि aldehyde इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, aldehydes that is RCHO immediately get oxidized in presence of K2Cr2O7 to in presence of in acidic condition is TSO4
gives formation of corresponding carboxylic acid. Okay, so aldehyde into carboxylic acid, aldehyde into the carboxylic acid. तो एग्जांपल इसका देखेंगे कि एसिटाल्डिहाइड when oxidized by using K2Cr2O7 in dilute H2SO4 get oxidized to corresponding ethanoic acid, ethanol to ethanoic acid, ethanoic acid conversion हो जाएगा. तो because it involve breaking of just only the carbon hydrogen bond, so they can easily oxidize to corresponding carboxylic acid. But when we compare the oxidation of ketones with aldehyde, ketones are very difficult to oxidize. They resist oxidation due to strong carbon-carbon bond. They resist oxidation due to strong carbon-carbon bond. Okay, so we need to carry out the reaction with stronger oxidizing reagent like chromium trioxide या फिर alkaline KMnO4, hot concentrated nitric acid. All this mixture of compound they gives a different mixture of carboxylic acid. Ketone get oxidized to mixture of different aldehyde, different carboxylic acid which contain less number of carbon atom than starting ketone. मतलब कीटोन को भी हम लोग ऑक्सीडाइज कर सकते हैं. कीटोन आल्सो गेट ऑक्सीडाइज टू corresponding carboxylic acid, but we need to carry out the reaction with stronger oxidizing reagent like chromium trioxide, KMnO4 in basic medium or hot concentrated nitric acid. You will get a mixture of different carboxylic acid which contain less number of hydrogen atom than starting ketone. Example देखते हैं कि कीटोन oxidized by using chromium trioxide, that is the strongest oxidizing reagent, get oxidized to RC double bond OH, and again another molecule of R dash C double bond OH. So you will get a mixture of, suppose both alkyl group directly attached to the carbonyl groups are same, you will get two molecules of same carboxylic acid. But both the alkyl groups are different, you will get a mixture of different carboxylic acid. For example, CH3 C double bond O CH3. Name of this structure is acetone. Acetone get oxidized in presence of stronger oxidizing reagent. The acetone get oxidized, ketone get oxidized into two molecules of ethanoic acid, that is acetic acid. Acetic acid में वो immediately oxidize हो जाएगा. Acetic acid. Okay, that gives formation of acetic acid. Same way, if you carried out the reaction with ethyl methyl ketone, it gives formation of ethanoic acid as well as propanoic acid. One of the molecule will be Cr2O3, CH3C double bond OH, and another molecule will be CH3CH2C double bond OH. So ethanoic, and this will 1 2 3 propanoic acid. So these are the reactions. We can oxidize the aldehyde into the corresponding carboxylic acid. Ketones are difficult to oxidize, but they can oxidize by using stronger oxidizing reagent like chromium trioxide, KMnO4 in alkaline medium. Same way, hot concentrated nitric acid, you will get the mixture of same or different carboxylic acid depending upon the कीटोन, नेचर ऑफ कीटोन. कौन सा कीटोन आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे जनरेट होने वाला प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रक्चर डिपेंड करता है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप बाय यूजिंग क्लेमेंसन रिडक्शन एंड उल्फ-क्रिस्टनर रिडक्शन. हाँ, रिडक्शन ऑफ aldehyde and ketone by using Clemmensen reduction and Wolff-Kishner reduction. The carbonyl group of aldehyde and ketone get reduced to corresponding alkyline or alkane on the treatment of, if you carried out the reaction with Clemmensen reduction, you need to carry out reaction with zinc amalgam and concentrated HCl. This reaction is called as ZnHg and concentrated HCl.
this reaction is called as Clemmensen reduction. Same way, if you carried out the reaction in by using Wolff-Kishner reduction, you need to carry out this reaction in presence of hydrazine, NH2 NH2. In both cases, दोनों केसेस में अल्डिहाइड और कीटोन गेट रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग अल्केन्स. सो अल्डिहाइड और कीटोन का कन्वर्जन हम लोग नॉर्मली अल्केन में कर देते हैं बाय यूजिंग बोथ दिस रिएक्शंस. तो पहले रिएक्शन देखते हैं हम लोग. फर्स्ट, क्लेमेंसन रिडक्शन. क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन सिंपल है कि व्हेन अल्डिहाइड रिएक्ट विथ जिंक एंड HCl, जिंक अमलगम दैट इज कॉल्ड एज. तो जनरल रिएक्शन में लिखता हूँ कि अल्डिहाइड ले लिया, when react with zinc amalgam it release 4 nascent hydrogen. रिएक्शन से 4 सिंगल हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, जिंक और मर्क्यूरी के मिक्सचर से, Hg इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जाके वाटर और यहाँ पे CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं. इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ CH2 प्लस H2. सो अल्डिहाइड get convert into corresponding alkane, okay, by using ZnHg and concentrated HCl. It is a identification reagent for Clemmensen reduction. Immediately identify कर लेंगे कि ZnHg जिंक अमलगम है, मिक्सचर ऑफ जिंक विथ मर्क्यूरी, इट इज कॉल्ड एज अमलगम, जिंक अमलगम. एग्जाम्पल लेता हूँ मैं. CH3C डबल बॉन्ड OOH दैट इज एसिटाल्डिहाइड. एसिटाल्डिहाइड या फिर इथेनॉल when react with ZnHg and concentrated HCl, तो यहाँ पे हो ये जाएगा कि 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ निकल जाते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे एक ऑलरेडी है, 2 हाइड्रोजन ऐड होने के बाद ये हो जाएगा फिर से CH3 प्लस H2 और ये H2O. सो एसिटाल्डिहाइड get convert into ethane. Same way, if you carried out the reaction with propanaldehyde CH3 CH2 C double bond OH, they can reduce by using ZnHg and concentrated HCl. again 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होंगे और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाते हैं. you will get methane, ethane and propane. CH3 CH2 CH3 plus H2. So aldehyde and ketone directly convert into corresponding alkane by using zinc amalgam, that is Clemmensen reduction. So let's check out the next reaction, that is Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction. In Wolff-Kishner reduction again aldehyde and ketone can be reduced by using the reagent like by using the reagent hydrazine. Hydrazine react with aldehyde और ketones, they convert hydrazine into hydrazone. इमीन वाला जो स्ट्रक्चर जनरेट होता है जो हम लोगों ने लास्ट इसमें देखा, इमीन which again react with strong basic condition और ethylene glycol, high boiling solvent gives formation of alkane. रिएक्शन देखते हैं हम लोग. सेकंड रिएक्शन Wolff-Kishner reduction. इन Wolff-Kishner reduction नेक्स्ट रिएक्शन जो है, also aldehyde and ketone get reduced to corresponding alkane, बट reagent हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रेजिन, दैट इज NH2NH2. तो फर्स्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हाइड्रेजिन ऑन हीटिंग. तो यहाँ पे कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, H2 माइनस H2, दिस कार्बोनिल ग्रुप कार्बन ऑफ aldehyde और ketone get reduced N and NH2 gives formation of imine, that is चिप बेस जैसे स्ट्रक्चर जनरेट करेगा. इसको हीट करेंगे किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन एंड हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट लाइक इथिलीन ग्लाइकॉल या फिर इथेन 1,2 डायोल. यहाँ पे होता है कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होके ये कंप्लीट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन निकल जाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में, और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होके यू विल गेट CH2 प्लस नाइट्रोजन गैस. तो ये फर्स्ट जनरल रिएक्शन है कि अल्डिहाइड और कीटोन
aldehyde and ketone when react with hydrogen undergoes imine type of complex, that is हाइड्राजोन, इसको हम लोग हाइड्राजोन बोलेंगे. हाइड्राजीन जो है, जीन का कन्वर्जन हाइड्राजोन में हो जाता है. ओके, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड हाइड्रोजन ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन. तो एग्जांपल इसके भी हम लोग नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं, सेम जो हम लोगों ने इसके लिए यूज़ की थी. सी डबल बॉन्ड ओ एच एसिटाल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्राजीन NH2 loss of water molecule, heating condition minus H2, acetaldehyde get converted into corresponding acetaldehyde hydrazone NH2 hydrazone. Heating with KOH and ethylene glycol. तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गए, ये दोनों बॉन्ड जो है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कन्वर्ट करते हैं. यू विल गेट CH3 प्लस नाइट्रोजन गैस, इथेन जनरेट हो जाएगा. इथेन. सो एसिटाल्डिहाइड गेट कन्वर्ट इनटू करस्पॉन्डिंग अल्केन. सेम वे हम लोग बेंजीन की रिएक्शन कैरिड आउट करेंगे तो फिनाइल बेंजीन, अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स by which we can reduce the aldehyde and ketone to corresponding alkanes, corresponding hydrocarbons. Okay, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग एरोमेटिक अल्डिहाइड का. मॉडल अपन when react with hydrazine H2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा. इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजोन एंड NH2 विच ऑन हीटिंग विथ KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट है. तो यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होके ये कंप्लीट बाहर निकल जाता है. तो यू विल गेट द प्रोडक्ट CH3 एंड नाइट्रोजन गैस, दैट इज टोल्यूइन. बेंजाल्डिहाइड get convert into toluene. Benzaldehyde get convert into toluene. Okay, तो ये थे different reactions to which we can reduce the aldehyde and ketone to corresponding carboxylic aldehyde and ketone to corresponding hydrocarbons. आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, कि हाउ बेंजीन रिएक्ट with benzaldehyde or aromatic aldehyde react with aldehyde react with different region and it gives formation of a different product. Okay, one देखते हैं. हाँ, electrophilic substitution reaction. The aromatic aldehyde, that is ketone, undergoes electrophilic substitution reaction just like nitration, sulfonation, halogenation, same way. But the aldehyde group when attached to the benzene ring, it acts as a electron withdrawing, that is a deactivating group. Hence, and the deactivating groups are always meta directing. As a result, they give formation of meta substituted product. Because ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेंगे तो पर्टिकुलरली ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजिशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बचती है आपके मेटा पोजिशन पे. हेंस the electron withdrawing group, these electron withdrawing group like aldehyde, ketones or even carboxylic acid, they are stronger electron withdrawing group. They decrease the electron density of ortho, para and ortho position. Meta position पे electron density ज़्यादा होती है, hence they are meta directing products. So when we carried out the reaction with benzaldehyde in presence of nitric acid, nitrating mixture, that is H2SO4 in presence of नाइट्रिक एसिड HNO2 HNO3, तो ऑर्थो पोजिशन तो आपके यूटिलाइज होंगे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बचती है आपके 1, 2 और 3 पोजिशन पे. तो यहाँ से निकलने वाला एक H और ये OH इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकल जाएंगे एंड यू विल गेट C डबल बॉन्ड OH 1, 2, 3 पोजिशन पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रो ग्रुप का.
तो 1 2 3 3 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड या फिर मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, बिकॉज दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा की कम करेगा, तो मेटा पे ज़्यादा होते हैं, इसलिए मेटा पोजिशन में हमेशा सब्स्टिट्यूट हो गए, बिकॉज अल्डिहाइड इज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। सम केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे जो कंप्लीट रिएक्शन थे अल्डिहाइड और कीटोन के वो ख़त्म हुए। हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक प्रॉपर्टीज़ एसिडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, एसिडिक प्रॉपर्टीज़, ये फर्स्ट पार्ट हम लोग चेकआउट करेंगे, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड, इट गिव्स द एसिडिक प्रॉपर्टी टू द कार्बोक्सिलिक एसिड इन एक्वियस मीडियम, बिकॉज एसिड की टेंडेंसी H प्लस आयन रिलीज करने की। सो व्हेन दिस कार्बोक्सिलिक एसिड डिजोल्व इनटू द वाटर H2O, तो वाटर जो है इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करके RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H3O फॉर्म में चला जाता है, इमीडिएटली गिव्स कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन में डिसोशिएट हो जाएगा। ओके, सो द कार्बोक्सिलिक ग्रुप made up of OH group bonded to the carbon in aqueous solution, the H plus atom, the H atom of hydroxyl group get dissociate in the form of proton, immediately H plus के फॉर्म में बाहर निकलता है and produces carboxylate ion and which is acts as a conjugated ion or conjugated base। so जितना जल्दी H plus ion रिलीज करेगा उतना ज़्यादा उसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, और H प्लस आयन जितने इमीडिएटली रिलीज करता है, इसलिए उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, बिकॉज द रिजल्टेंट कार्बोक्सिलेट आयन गेट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो स्टेबिलिटी कैसे होती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, RC डबल बॉन्ड O माइनस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होके यहाँ पे जाएगा, तो रेजोनेंस फर्स्ट स्ट्रक्चर, तो इसका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर RCO माइनस डबल बॉन्ड O। जब ये फिर से नीचे आएगा तो ये बॉन्ड फिर से ओपन होकर ये स्ट्रक्चर जनरेट करेगा, तो इट इज़ अ रेजोनेंस सेकंड स्ट्रक्चर। ओके, तो रेजोनेंस फर्स्ट और रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि RC डबल बॉन्ड ये वाला। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ से ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन के बीच में, तो इसको हम इस वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये हो गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में ये दिखाना है उनको कि जो नेगेटिव चार्ज रिजल्ट होता है, क्योंकि H प्लस आयन रिलीज कर दिया उसने, H प्लस आयन रिलीज कर दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज यदि प्रॉपरली स्टेबलाइज हो गया तो H प्लस आयन का रिलीज ज़्यादा ईजी होगा। सपोज ये स्टेबलाइज नहीं होता है तो फिर से एसोसिएशन H प्लस और OH माइनस में ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये इंडिकेट करता है कि ये नेगेटिव चार्ज परफेक्टली स्टेबलाइज हो रहा है एडजेसेंट कार्बन ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हुआ, ये इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होगी, O माइनस ओपन हो, ये O माइनस फिर से नीचे आके यहाँ पे O माइनस जनरेट करेगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इन द सॉर्ट ऑफ डिलोकुलेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रह जाता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीटली H प्लस आयन के पास अवेलेबल होती नहीं, इसलिए एसोसिएशन ऑफ H प्लस आयन वो डिफिकल्ट करता है और डिसोशिएट की ज़्यादा फेवर करेगा, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग द ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, और ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टीज़ दिखाता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन्स। सो दिस रेजोनेंस, good resonance stabilized structures of carboxylic acid which gives the acidic character to the carboxylic acid। आगे देखते हैं influence of electronic effect on acidity of carboxylic acid। influence of electronic effect on acidity of carboxylic acid means the carboxylic acid में जो अलग अलग ग्रुप सब्सटीट्यूट होंगे उसका एग्जैक्ट इफेक्ट उसके एसिडिटी पे कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्ट इफेक्ट ऑफ what is the exact effect of the acidity
or how the other group which is substituted to the carboxylic acid, how they affect on their acidity. Suppose electron withdrawing group present at the alpha position increase the acidity of carboxylic acid. Just example हम लोग देखेंगे CH2C डबल बॉन्ड OOH, ये फंक्शन ग्रुप अल्फा कार्बन, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स दिस स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शिफ्ट हो जाएगी और एसिडिटी ये जो है ये पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होके H+ आयन का डिसोसिएशन ईजी करता है। इसलिए ये जो एसिड है इसमें एसिडिटी रहेगी आपकी 2.56 pK, एसिडिटी जो है वो 2.6, pH जो है इसका 2.56 आएगा। बट फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे क्लोरीन की तरफ बढ़ेंगे तो इसके कंपेरिजन में क्लोरीन लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए एसिडिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। CH2C डबल बॉन्ड OOH ये आ जाएगा आपका 2.86, एसिडिटी डिक्रीज होगी। जैसे वैल्यू बढ़ते जाएगा एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। फ्लोरीन के बाद ब्रोमीन की तरफ बढ़ेंगे, ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी और कम हो जाती है, तो 2.90 एंड इट इज़ 3.18. So less the electron withdrawing group, as electron withdrawing group or strongest electronegative group directly attached to the alpha carbon atom, they increase the acidity of corresponding carboxylic acid. As electron withdrawing tendency decreases, the acidic nature of carboxylic acid goes on decreasing. For example हम लोग इथिल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OOH, तो यहाँ पर हम लोग इसके एसिडिटी देखेंगे तो इट इज़ 4.76, इट इज़ अ वीकेस्ट एसिड हो जाता है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जितना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा अल्फा पोजीशन पे अटैच होगा उतनी एसिडिटी ज़्यादा स्ट्रांगली इंक्रीज होगी। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो जाएंगे अल्किल अल्फा पोजीशन पे उतनी एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। सो हेलोजन आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम्स that exert the electron withdrawing inductive effect minus I effect and which help to stabilize the carboxylate anion more effectively, hence they increase the release of H+ ion more easily and increase the acidity of corresponding carboxylic acid. Suppose acidity of aromatic carboxylic acid की हम लोग बात करें कि how the aromatic carboxylic acid में exactly indirective influence कैसे मिलता है, वो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि how these groups affect on acidity of carboxylic acid, that is aromatic carboxylic acid. The acidity of aromatic carboxylic acid, suppose electron withdrawing group particularly present at ortho and para position is strongly withdraw the electron density towards themselves and acidity of aromatic carboxylic acid goes on increasing. Acidity of carboxylic acid goes on increasing. So electron withdrawing group particularly at ortho para position increase the acidity and electron withdrawing group at the meta position. तो सबसे रिएक्टिविटी वाइज देखेंगे तो ये नॉर्मल बेंजोइक एसिड का एग्जांपल लिया हम लोगों ने, इसका पीएच जो दिया है इट इज़ 4.2। सपोज ये एग्जांपल हम लोग देखेंगे बेंजोइक एसिड, इसमें पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, इसमें स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इसका पीके वैल्यू जो है पीके वैल्यू 3.41। सपोज इट इज प्रेजेंट एट दी मेटा पोजीशन, पहले मैं ऑर्थो ले लेता हूँ N2, तो इसका पीके वैल्यू हो जाएगा 3.1 समथिंग एंड सपोज इट इज़ प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन COOH NO2, it is around the pKa value is equal to 3.6 something. Okay, so from this different example we can conclude that normal benzene जिसका pH था 4.2 मतलब वीक एसिडिक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर्टिकुलरली प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन में ये जो लेंथ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का ये कम होता है, इसलिए एसिडिटी ये ट्रिमेंडसली इंक्रीज होता है। तो ऑर्थो पोजीशन जो है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके प्रेजेंट रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा स्ट्रांगली इफेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेंथ बढ़ जाता है। लेंथ की वजह से पैरा पोजिशन वाला जो विड्रॉइंग ग्रुप है उसकी एसिडिटी ऑर्थो पोजिशन के लेंथ शॉर्टर है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रांगली विड्रॉ करेगा। विड्रॉइंग इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे लेंथ बढ़ने की वजह से विड्रॉइंग इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड इट इज़ अ मोस्ट एसिडिक एसिड अमॉन्ग ऑल दिस एग्जाम्पल्स। उसके कंपेरिजन में दूसरा जो एसिड देख रहे हैं हम लोग, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, इट इज़ अ लेस एसिडिक देन ऑर्थो बट एसिडिक देन मेटा एंड नॉर्मल एसिड। सेम वे जब हम लोग मेटा एसिड की बात करें तो उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा दिखता नहीं। तो इन दोनों के कंपेरिजन में, ऑर्थो और पैरा के कंपेरिजन में, इट इज़ अ लेस एसिडिक वन, दैट इज पीके वैल्यू इज 3.6 मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और जब हम लोग नॉर्मली एसिडिक बेंजोइक एसिड की बात करें, बेंजोइक एसिड की, सॉरी ये सब बेंजोइक एसिड के स्ट्रक्चर थे, तो एसिडिक सॉरी बेंजोइक एसिड, इट इज़ नॉर्मल बेंजोइक एसिड की पीएच जो है वो 4.2 के आसपास दिखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंक्लूजन ये निकला कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक क्लोरीन, साइनाइड, नाइट्रो, अल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे तो वो बेंजीन एरोमेटिक एसिड की एसिडिटी और इंक्रीज करते हैं। एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे ऑर्थो से पैरा, पैरा से मेटा और मेटा से नॉर्मल बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, एसिडिटी कम कम होती जाएगी। ओके, आगे एक दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एट ऑर्थो पोजिशन, it also increase the acidity of corresponding carboxylic acid. So as electron withdrawing group particularly of alpha position, functional group alpha carbon atom पे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड एंड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो अल्फा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप इंक्रीज हुआ, एक ही है नॉर्मल, तो 2.86, दो क्लोरीन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो गए तो उसकी एसिडिटी इमीडिएटली बाउंस होती है 2.86 से 1.26 से। और फिर से तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 1, 2 और 3, दे इंक्रीज द एसिडिटी ट्रिमेंडसली एंड इट जम्प्स फ्रॉम 1.26 to 0.6. So down the group, as electron withdrawing group at alpha position increases, the acidity increases, the increasing acidity increases. So electron withdrawing group at alpha position increases, acidity of carboxylic acids are increases. Okay, so ये थे different examples by which हम लोगों ने स्टडी किया था इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे देखते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, दैट इज RC डबल बॉन्ड OCl। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद डिफरेंट कंपाउंड, कौन कौन से कंपाउंड के साथ, लाइक PCl3, PCl5 and SOCl2। Carboxylic acid on reaction with phosphorus trihalide, phosphorus pentalide and thionyl chloride gives formation of acid chloride। तो पहले मैं तीनों के जनरल रिएक्शन लिखता हूँ या फिर जनरल रिएक्शन एक एक के लिख के फिर हम लोग एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल अपने पास है कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH रिएक्ट विथ PCl3, 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, सेम रिएक्शन। दिस रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है जो अल्कोहल में हम लोगों ने दिए थे, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड के फॉर्म में। सेम रिएक्शन, खाली यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज इट इज़ रखना है आपको, OH को रिप्लेस करते जाना है, बाकी क्वेश्चन। इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RC डबल बॉन्ड OCl प्लस H3PO3, H3PO3। तो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड गेट कन्वर्ट इनटू असिल क्लोराइड या फिर एसिटिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड। ओके, एग्जांपल लिखो, व्हेन 3 molecules of acetic acid RC डबल बॉन्ड OH, 3 molecules react with PCl3, it gives formation of 3 molecules of CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस H3PO3। एग्जैक्टली रिएक्शन हम लोगों ने देखे थे अल्कोहल में, कोई चेंजेस नहीं, इवन बाय प्रोडक्ट भी आपका सेम रहेगा। तो एसिटिक एसिड
react with PCl3 in heating condition, you will get acetyl chloride. ओके, ये था जनरल रिएक्शन विथ PCl3, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन PCl3 का। आगे बढ़ते हैं PCl5 के साथ रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ PCl5, when carboxylic acid react with PCl5, it gives formation of corresponding acyl chloride RC double bond OH, H और यहाँ से फिर से Cl HCl plus POCl3, that is acid get converted into acyl chloride by using HCl and phosphorus oxychloride as a byproduct. Okay, so in this reaction, when acetic acid react with PCl5, phosphorus pentachloride के साथ react होंगे, यहाँ पे CH3C double bond OCl plus HCl plus POCl3, तो it gives formation of acetyl chloride या फिर इथेनॉइल क्लोराइड, मीथेन, इथेन, इथेनॉइल क्लोराइड, HCl एंड फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो सेम प्रोडक्ट जनरेट होंगे। जनरल रिएक्शन पे आपको खाली फोकस करना है, सेम वे आपको आगे रिएक्शन मिलेंगे। व्हेन दे रिएक्ट विथ, नेक्स्ट जो रिएक्शन है, व्हेन द कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 के साथ रिएक्शन देखते हैं। थायोनिल क्लोराइड, व्हेन द कार्बोक्सिलिक एसिड react with SOCl2 thionyl chloride, it gives formation of RC double bond OCl HCl plus sulfur dioxide. So carboxylic acid get converted into acyl chloride. Also you will get a pure form of acyl chloride because HCl and sulfur dioxide both are gaseous product, they are expelled out from the reaction vessel, reaction से उड़ जाएंगे और आपको प्योर फॉर्म में एसिल क्लोराइड मिलेगा, प्योर फॉर्म में आपको एसिल क्लोराइड मिलेगा। सो ये जो डिफरेंट रिएक्शन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ PCl3, PCl5, thionyl chloride, they gives corresponding acyl chloride. Thionyl chloride is mostly preferred reaction because of, in this reaction they gives the pure form of acyl chloride because of HCl and sulfur dioxide, दोनों गैसेस स्टेट में एग्जिबिट करते हैं, दोनों रिएक्शन वेसल से निकल जाएंगे एंड यू विल गेट प्योर फॉर्म ऑफ असिल क्लोराइड। दोनों गैसेस है रिएक्शन वेसल से निकल जाएंगे, आपको प्योर फॉर्म ऑफ असिल क्लोराइड मिलेगा। तो आपको प्योर फॉर्म में असिल क्लोराइड चाहिए तो आपको थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करना ज़रूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन देखेंगे अमोनिया के साथ, और द रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। So when carboxylic acid react with ammonia, it form a ammonium salt of carboxylic acid. That ammonium salt on heating get converted into corresponding amide. Reaction is here कि when carboxylic acid RC double bond OH react with ammonia NH3, तो यहाँ पे NH3 प्लस और ये O माइनस, इस पर अटैक करके RC डबल बॉन्ड O माइनस और NH4 प्लस सॉल्ट फॉर्मेशन कर देते हैं कि एसिड व्हेन रिएक्ट विथ अमोनिया गिव्स सॉल्ट ऑफ अमोनियम कार्बोक्सिलेट, गेट कन्वर्ट विच ऑन हीटिंग, उसको खाली हीट करना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से एक OH, दो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन एलिमिनेट होके अमाइड जनरेट कर लेता है। तो बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल गिव्स फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड O NH2 प्लस H2, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। दैट कार्बोक्सिलेट, अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट जो है उसको हीट करना है, अंडरगोज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, गिव्स फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग अमाइड। तो एग्जांपल ले लेते हम लोग कि व्हेन एसिडिक एसिड और इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया, acetic acid react with ammonia, it gives formation of ammonium acetate, which on heating get decomposed
into acetamide RC double bond ONH2 plus H2 acetamide, या फिर it is called as ethenamine, ethenamide, it gives formation of ethenamide. Okay, आगे रिएक्शन देखते हैं. दैट इज नेक्स्ट रिएक्शन विल बी फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड. क्या विल यू कन्वर्ट द नॉर्मल कंपाउंड इनटू एसिड अनहाइड्राइड कंपाउंड्स. एसिटिक अनहाइड्राइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको, वो रिएक्शन हम लोग देखते हैं. कि व्हेन द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ डिहाइड्रेटिंग रेजेंट, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ डिहाइड्रेटिंग रेजेंट like phosphorus pentoxide get converted into corresponding acetic anhydride. This reaction is reversible because यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो जनरेट होता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन होके एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा. वाटर मॉलिक्यूल जो हो जनरेट होता है रिएक्शन में, वो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो उसको डिकम्पोज कर देता है. बट किस केस में ये रिएक्शन रिवर्सेबल भी होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी मॉइस्चर आपका रिएक्शन में मिलेगा तो एसिटिक अनहाइड्रेट जो है वो करस्पॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर से डिकम्पोज हो जाता है. फॉर एग्जांपल कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 molecules of carboxylic acid when react with phosphorus pentoxide in heating with phosphorus pentoxide dehydrating reagent है. Okay, so इट अंडरगोज डिहाइड्रेशन रिएक्शन. ये कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा रिएक्शन से. तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसका डायरेक्टली कनेक्शन इसके साथ हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड. इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश. एसिटिक अनहाइड्रेट जनरेट हो जाता है और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर निकलता है वो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड को डिकम्पोज. सेम रिएक्शन व्हेन थोड़ा सा भी मॉइस्चर उस रिएक्शन को मिल जाएगा, एच और OH मैंने से लिखा, तो ये रिएक्शन फिर से डिकम्पोज हो गए आर सी डबल बॉन्ड OH, आर सी डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड में डिकम्पोज हो जाता है. इमीडिएटली गेट डिकम्पोज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. देन रिएक्शन इज रिवर्सिबल. बट इफ वी नीड टू गुड yield और बेटर yield ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड, तो वी नीड टू कैरिड आउट दिस रिएक्शन. ऐसे रिएक्शन ऐसे रिएजेंट के साथ हम लोग कैरिड आउट करेंगे कि जिसमें बाय प्रोडक्ट वाटर ना जनरेट हो, क्योंकि वाटर जनरेट होगा तो डिकम्पोज करके रिएक्शन को रिवर्सिबल फॉर्म में लेके जाएगा. सो बेटर yield या फिर अच्छे रिएक्शन कैरिड आउट करने के लिए ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्शन करो जिसमें प्रोडक्ट एसिटिक अनहाइड्राइड जनरेट हो, लेकिन बाय प्रोडक्ट इज डिफरेंट दैन वाटर, वाटर से अलग जनरेट हो. और ऐसे कंपाउंड अपने पास है सोडियम कार्बोक्सिलेट और एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कैरिड आउट करेंगे तो इस रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड एज अ बाय प्रोडक्ट जनरेट होता है और रिएक्शन जो है वो आपका पर्टिकुलरली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. रिएक्शन के इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा. रिएक्शन देखते हैं. रिएक्शन कि फॉर बेटर yield और गुड yield ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड when reaction is carried out in presence of sodium carboxylate, sodium salt of carboxylic acid as sodium carboxylate, sodium salt of carboxylic acid react with किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री या फिर आर लेंगे तो ये कंप्लीट NaCl के फॉर्म में बाहर निकलता है और आपको मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl. Okay, the salt react with acid chloride or acid chloride gives formation of acid anhydride. एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि when sodium salt of acetic acid react with acetyl chloride और ethanol chloride, NaCl बाहर निकलेगा रिएक्शन से, you will get CH3C double bond O, O C double bond O CH3, that is acetic anhydride. ये प्रोडक्ट जनरेट होगा. अभी मेन प्रॉब्लम है ये कैसे जनरेट करेंगे, तो ये सिंपल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम लोग बेसिक कंडीशन में ट्रीट करते हैं NaOH के साथ, तो Na प्लस और ये OH माइनस, तो ये H प्लस और OH माइनस निकल जाएगा रिएक्शन से और ये O माइनस और Na प्लस, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस और ये Na प्लस, तो ये जनरेट हो गया आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. और हाउ विल यू ऑब्टेन एसिड क्लोराइड,
तो एसिड क्लोराइड के भी रिएक्शन सिंपल है कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको जनरेट क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OCl प्लस HCl प्लस SOCl2। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे, ये जनरेट होगा आपका एसिडिल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड, सॉरी असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो यू विल गेट अ मैक्सिमम यील्ड ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड। बिकॉज इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट जो जनरेट होता है वो जनरेट होता है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके नहीं जाएगा, तो इसलिए रिएक्शन को हम लोगों ने सिंगल हेडेड एरो के साथ रिप्रेजेंट किया है, और रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जो है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, removal of carboxylic group when into the from benzene ring, and they gives formation of corresponding alkane, the alkane which contain one hydrogen atom less than corresponding carboxylic acid. When sodium salt of carboxylic acid when heated with soda lime, what is a soda lime? Soda lime, it is a mixture of NaOH and calcium oxide. Under strong heating condition this compound undergoes dehydration decarboxylation reaction, इतने complete group जो है बाहर निकल जाएगा, दैट इज Na2C123, तो बाय प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, एंड दिस R ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू दिस अल्केन एंड यू विल गेट करस्पॉन्डिंग अल्केन। सो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम it gives formation of a hydrocarbon that is alkane which contain one carbon atom less, क्योंकि ये कार्बन ग्रुप एक जो है इस सोडियम कार्बन के साथ बाहर निकल जाता है, वन कार्बन एटम लेस देन करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आगे रिएक्शन देखते हैं हम लोग कि व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडा लाइम NaOH इन हीटिंग कंडीशन, व्हाट विल हैपन, ये कंप्लीट जो ग्रुप है इन द फॉर्म ऑफ Na2C123 सोडियम कार्बन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा Na2CO3, और इस CH3 ग्रुप को एक हाइड्रोजन जाके अटैच होगा, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ CH4, मीथेन जनरेट होगा, मीथेन जनरेट होगा। सेम वे कि व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड RC डबल बॉन्ड O Na प्लस रिएक्ट विथ NaOH सोडा लाइम इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कंप्लीट ग्रुप बाहर निकल के you will get corresponding benzene by loss of sodium carbonate. So these are the different reactions by which we can dehydrate, we can decarboxylate the carboxylic acid and obtain corresponding alkane. Last reaction of this chapter, that is reduction of carboxylic acid. The reduction of carboxylic group, carboxylic group or reduction or reduce on reduction gives formation of corresponding alcohol, particularly it gives formation of primary alcohol. The reduction is generally carried out by using lithium aluminum hydride, generally carried out in presence of lithium aluminum hydride. This reduction of carboxylic acid when react with lithium aluminum hydride in presence of dry ether gives formation of corresponding alcohol. This conversion can also carried out in presence of diborane. Diborane also reduce the carboxylic acid into corresponding alcohol. Example देखते हैं हम लोग कि when acetic acid react with lithium aluminum hydride, it get decomposed or reduced to corresponding CH3 CH2OH ethanol. तो acetic acid get reduced to corresponding ethanol. सो ऐसे डिफरेंट एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। तो ये था लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर खत्म हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, दैट इज अमाइन।